हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएसडी क्लासेस बाय सुभाष में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का जो लूसेंट वाली बुक है उसकी ज्योग्राफी का एक्सरसाइज 2 को सौरमंडल। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 120 तक हमने पहले ही करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी नाम से अलग से प्ले बना हुआ है, वहाँ पर आप कंटिन्यूसली जो है सारे क्वेश्चन का विथ फुल एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से भी हमें मोटिवेशन मिलता है आगे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। और उम्मीद है कि आप जो है चैनल में कंटिन्यू बने रहेंगी और मेरे द्वारा जो भी बताया गया है इससे पहले जो भी वीडियोज़ आपने देखा होगा तो उसको जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। क्वेश्चन 121 है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो किस संकेत के सूचक हो सकते हैं? जो बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे हैं वो संकेत के जो सूचक हैं वो है अशांत बादल के। अशांत बादल के जो है सूचक हैं, जो कि ये बताता है कि बृहस्पति ग्रह पर जो है लाल धब्बे जो है, यानी कि वहां पर बादल है जो कि एक चक्रवात की तरह है, एक तूफान की तरह है। उसी तूफान का संकेत करता है बृहस्पति ग्रह के लाल धब्बे। क्वेश्चन 122 है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा था? तो जो गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा गया था वो बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था। ये नासा के द्वारा भेजा गया था, ध्यान रखना आप लोग, नासा के द्वारा। और ये भेजा गया था सन 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 123 है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन अभियान संबंधित है बृहस्पति ग्रह से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैगलन अभियान सन 1990 में जो है किया गया था, जो कि बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। क्वेश्चन 124 है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जो टकराया था वो टकराया था बृहस्पति ग्रह से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये शुमेकर लेवी धूमकेतु जो है कब टकराया था बृहस्पति ग्रह से? तो ये टकराया था 1994 में, 1994 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 125 है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? मतलब सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है बहुत सारे ग्रह जो कि एट प्लैनेट है, ये एट ग्रह जो है सबसे अधिकतम समय कौन लेता है? तो ये सबसे अधिकतम समय लेता है बृहस्पति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बृहस्पति को सूर्य के गिर्द परिक्रमा करने में 12 वर्ष 11 लगभग जो है 12 वर्ष का समय लेता है, 12 वर्ष का समय लगता है। और अपनी धुरी पर जो है ये बृहस्पति जो है ये खुद अपनी धुरी पर, यानी कि खुद का जो रोटेशन होता है इसका, ये 9 आवर 56 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। और सन के चारों ओर इसको चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। मतलब पृथ्वी के 12 वर्ष और बृहस्पति ग्रह के 1 वर्ष के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 126, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह नहीं पूछा आपसे, सबसे बड़ा उपग्रह पूछा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। और ये गैनीमेड उपग्रह किस ग्रह का है ये भी ध्यान रखना दोस्त। गैनीमेड जो है ना बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। क्वेश्चन 127 है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? मतलब किसके चारों ओर जो है रिंग है? कौन से ग्रह हैं जिसके चारों ओर रिंग्स है? तो वो है शनि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शनि ग्रह है। और शनि ग्रह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आकार में जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जैसा कि आप जानते हैं बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा ग्रह है और शनि जो है आकार में
दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और जो ये शनि के जो वलय हैं, जो इसकी रिंग है, इसकी रिंग की जो खोज किया गया था वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शनि ग्रह के जो वलय हैं, रिंग हैं, उसकी खोज किसने किया था? उसकी खोज किया था गैलीलियो ने। आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 128 है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो कौन से ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है, जो कि नासा का एक मिशन था? यह है बृहस्पति ग्रह से संबंधित। जूनो को जूनो जो मिशन था नासा का, वो सन 2011 में इसको जो किया गया था। 2011 में जूनो मिशन को नासा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 129, सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो आपको पता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो जैसे गैनीमेड है, उसके बाद ये भी बड़े उपग्रहों में आता है टाइटन, जो कि किसका उपग्रह है? तो टाइटन है शनि का उपग्रह, ऑप्शन बी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शनि का ये उपग्रह जो टाइटन है, इसका आकार बिल्कुल बुध ग्रह के बराबर है। बुध ग्रह के बराबर है इसका आकार। क्वेश्चन 130 है, शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह क्या है? प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म, जुपिटर से गर्म। तो शनि ग्रह जो है वो है नेपच्यून से गर्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शनि ग्रह नेपच्यून से क्या है? गर्म है। आपको पता है कि नेपच्यून जो है सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि ये जो है सूर्य से सबसे दूर होने के कारण जो है ठंडे ग्रहों में इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन 131 है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो शनि ग्रह को सबसे पहले देखा गया था गैलीलियो के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गैलीलियो के बारे में ध्यान रखेंगे कि गैलीलियो कहाँ के निवासी थे, कहाँ के साइंटिस्ट थे? ये थे इटली के। गैलीलियो इटली के साइंटिस्ट थे और इसने ही सर्वप्रथम जो है शनि ग्रह को देखा था। और ये कब देखा था? 1610 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में देखा गया था। क्वेश्चन 132 है, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। तो नंगी आंखों के द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह शनि ही है, जिसको कि हम लोग नंगी आंखों से देख पाते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बुध, मंगल, शुक्र और बृहस्पति, इन चारों ग्रहों को हम लोग जो है खुली आंखों से देख सकते हैं। क्वेश्चन 133 है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह की रिंग की संख्या 7 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 134 है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह सौर मंडल का वो है शनि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 135, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह तो आपको पता ही है, बृहस्पति है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हमने डिस्कस किया, वो है शनि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर ग्रहों का क्रम हम देखें तो जो ग्रह का क्रम है, घटते क्रम में सबसे बड़ा हो जाता है आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और पांचवा में हम लोग आते हैं, हमारा प्यारा पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, फिर मंगल और सबसे छोटा हो जाता है बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। पृथ्वी का क्रम आकार में पांचवा है घटते क्रम में। ठीक है। क्वेश्चन 136 है, टाइटन यानी कि शनि सैटर्न का ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यही टाइटन का आकार बुध के बराबर है। क्वेश्चन 137, निम्न में से किस ग्रहों के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो हमने डिस्कस किया, वलय है शनि के चारों ओर और वलय की संख्या है टोटल 7। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 138 है, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस, जैसा कि आप सब जानते हैं, यूरेनस की खोज किया गया था हर्शेल के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूरेनस जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण
इसी यूरेनस को हम लोग अरुण भी बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में यूरेनस। तो अरुण तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी खोज हर्शेल के द्वारा किया गया था। और दोस्तों हर्शेल के द्वारा इसकी खोज सन 1781 ईस्वी में किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 139 है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ यूरेनस, यानी कि यही अरुण ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन 140 है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के टोटल उपग्रह हैं 27। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरुण के जो उपग्रह हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट उपग्रह एरियर और मिरांडा याद रखेंगे। एरियर और मिरांडा ये अरुण के इंपॉर्टेंट उपग्रह है, महत्वपूर्ण उपग्रह है। और इसका अगर सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें वो है, ध्यान रखना, टाइटेनिया। टाइटेनिया ये अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन 141, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। तो ग्रहों में बताना है कि कौन सा ग्रह पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहां पर होगा अरुण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आपको पता होना चाहिए कि अरुण के अलावा एक और ग्रह है जो कि इसी तरह से दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम घूमता है अरुण और इसके साथ शुक्र। ये भी ध्यान रखेंगे, अरुण और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमता है। और इसी पूर्व से पश्चिम घूमने के जो क्रियाकलाप है इसको दक्षिणावर्त भी हम लोग कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में दक्षिणावर्त दे दिया जाता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि कौन से ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं। वो है अरुण और शुक्र। क्वेश्चन 142 है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियर, अम्बरियल, मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह है? जैसा कि हमने बताया था कि एरियल और मिरांडा और टाइटेनिया ये सारे उपग्रह जो हैं वो हैं अरुण के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सब उपग्रह आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली टाइटेनिया, एरियर और मिरांडा। टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है, एरियर और मिरांडा ये भी इंपॉर्टेंट उपग्रह है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 143 में है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से भी जाना जाता है? मतलब यह ग्रह जो है सूर्य के ओर कुछ ज्यादा ही झुका हुआ है, इस तरह से कह सकते हो, उसका झुकाव बिल्कुल इस तरह से है, इस तरह से लेटा हुआ है ये। तो ये कौन सा ग्रह है जिसे लेटा हुआ ग्रह भी हम लोग कहते हैं? तो ये है अरुण। बिल्कुल ऑप्शन सी यूरेनस ही है जो लेटा हुआ ग्रह है। इसका इंग्लिश नेम आप लोग सब याद रखेंगे, सारे ग्रहों का इंग्लिश नेम, ठीक है, वैसे भी हम करा देंगे इसको। क्वेश्चन 144 है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 84 वर्षों में लगाता है। मतलब कि पृथ्वी का 84 वर्ष और यूरेनस में 1 वर्ष ही होगा। ओके। क्वेश्चन 145, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो आपको पता है कि दो ग्रह ऐसे हैं जो कि विपरीत में घूमते हैं, एक तो शुक्र और एक अरुण। तो यहां देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखो यहां पर नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस और शनि दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम मिला करके दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अरुण को ही हम लोग यूरेनस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि बाकी ग्रहों की अपेक्षा ये ग्रह जो है विपरीत घूमते हैं। क्वेश्चन 146 है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये होगा हरे प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह, वो है वरुण ग्रह। ऑप्शन डी, इसी को हम लोग नेपच्यून भी बोलते हैं। तो नेपच्यून ग्रह है जो कि हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। और आपको याद रखना है कि वरुण ग्रह का जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था जहान गाले। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेपच्यून ग्रह है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया? तो जहान गाले के द्वारा
इसकी खोज किया गया था किस ईस्वी में? ये किया गया था सन 1846 1846 ईस्वी में जहान गाले के द्वारा इसकी खोज किया गया था। और इसमें जो हरे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं इसका मुख्य वजह है मीथेन गैस, है ना। वरुण में जो है ना मीथेन गैस की अधिकता है जिसके वजह से ये हरे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और वरुण ग्रह के बारे में एक इंपॉर्टेंट थिंग याद रखेंगे, क्योंकि ये सन से सबसे दूर का ग्रह है, सबसे लास्ट में है ये, तो ये जो है ना सबसे अधिक समय लगाता है, सर्वाधिक समय लगाता है सन के एक चक्कर पूरा करने में। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर सन की बात करें, यहाँ सन है तो यहाँ जो नजदीक होगा तो इसका जो इलेक्ट्रिकल पाथ होगा, मतलब घूमने का जो रास्ता होगा बिल्कुल वो नजदीक होगा, आसानी से घूमेगा। लेकिन जो सबसे दूर होगा उसका रास्ता जो है उतना ही बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे दूर का ग्रह वरुण ही है और इसको सर्वाधिक समय लगता है। और आपको पता होना चाहिए कि वरुण ग्रह को 164 वर्ष लगता है सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में। मतलब पृथ्वी का 164 वर्ष और अरुण ग्रह में अभी एक ही वर्ष होगा। ओके, क्वेश्चन 147 को देखेंगे। 147 है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो सबसे ठंडा ग्रह बताना है, वो नेपच्यून ही है, क्योंकि लॉजिक की बात है, नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर है, ये इसीलिए सबसे ठंडा है, ध्यान रखना। और इसमें दूसरा वजह ये भी है ठंडा होने का कि इसमें जो मीथेन गैस, जैसे अभी बताया हमने, इसमें जो है मीथेन गैस है, तो ये गैस जो है ना बहुत ही शीतल, बहुत ही ठंडा गैस है, जिसके कारण जो है नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह हो सकता है। क्वेश्चन 148 है, 148, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई पड़ता है? तो हो चुका है ऑप्शन ए, मीथेन के कारण वरुण जो है हरे रंग का दिखाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 149 है, निम्नलिखित में से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। तो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं अरुण और वरुण। दोनों की बनावट जो है ना, दोनों का जो बनावट है वो बिल्कुल एक जैसा है, इसीलिए अरुण और वरुण जो है वो सहोदर भाई की तरह जाने जाते हैं। क्वेश्चन 150, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, आपको पता है। क्वेश्चन 151 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? वैसा ग्रह का नाम बताना है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो ये है, कौन सा ग्रह है इसमें से आपको बताना है, तो ये है नेपच्यून, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों जो है पृथ्वी और सूर्य दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, वो है नेपच्यून। और सबसे नजदीक सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, ध्यान रखना। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नेपच्यून, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 152 है, वर्ष दीर्घतम होता है? मतलब कि कौन सा वर्ष है जो कौन सा ग्रह है जहां पर जो है वर्ष सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़े समय का वर्ष होता है? ये है ऑप्शन सी, नेपच्यून पे वर्ष सबसे बड़े समय का होता है, क्योंकि सबसे अधिक समय इसको लगता है। और यहाँ पर जो वर्ष होता है पृथ्वी के 164 वर्ष के बराबर होता है नेपच्यून का एक वर्ष, ध्यान रखना। क्योंकि एक चक्कर इसको लगाने में, सन के एक चक्कर लगाने में हमारा 164 वर्ष बीत जाता है, और नेपच्यून का एक वर्ष उसी को कहा जाएगा कि जो जितना समय में सन का चक्कर लगाएगा वही उतना ही समय को उसका एक वर्ष कहा जाएगा। इसीलिए हमारा 164 वर्ष बीत जाने के बाद इसका एक चक्कर पूरा होता है, इसीलिए 164 वर्ष में नेपच्यून का एक वर्ष पूरा होता है। क्वेश्चन 153 है, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह नेपच्यून है, जो कि सबसे बाहर है, मतलब सबसे दूर है, बाह्यतम को कह सकते हो कि बाहर का ग्रह। तो ये है नेपच्यून, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वरुण। क्वेश्चन 154 पे चलेंगे। क्वेश्चन 154 है, यम अथवा कुबेर, जिसको कि प्लूटो भी बोला जाता है, की खोज सन 1930 में निम्नलिखित से किस खगोलज्ञ द्वारा किया गया था?
तो बताना है यहाँ पर कि जो प्लूटो ग्रह है, जिसको हम लोग यम ग्रह भी कहते हैं, जो कि बौने ग्रह की श्रेणी में चला गया है, 1930 में इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये था क्लाइड टॉम्बैक। क्लाइड टॉम्बैक के द्वारा 1930 में इसको जो है इसकी खोज किया गया था। और जब खोज किया गया था तो उस समय इसको भी ग्रह की श्रेणी में माना जाता था, और हम लोग उस समय याद करते थे बचपन में कि ये अभी जो टोटल प्लानेट है, टोटल ग्रह है, वो 9 ग्रह है। बट इसको क्या किया, सन 2006 में इसको जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि ये जो है ग्रह होने के लिए जो योग्यता चाहिए वो प्लूटो के पास नहीं थी। इसलिए 2006 में हमारे साइंटिस्टों ने, खगोलविदों ने इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, ध्यान रखना। इसीलिए अब ये जो है बौने ग्रह की ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में चला गया है। क्वेश्चन 155 है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले परिक्रमण और परिभ्रमण जान लो। देखो, परिभ्रमण होता है सन के चारों ओर चक्कर लगाना, ये हो गया परिभ्रमण। कोई प्लैनेट है, मान लो हमारा अर्थ ही है, इसको सन की ओर चारों ओर चक्कर लगाने में, सन के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो ये परिभ्रमण हो गया। और अर्थ खुद अपना रोटेट करेगा, खुद रोटेट करेगा, ये परिक्रमण हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में बराबर समय लगता है, मतलब कौन सा ऐसा आकाशीय पिंड है? वो ग्रह ही नहीं, वो आकाशीय पिंड भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसा कि आप सब जानते हैं, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और यही चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्या होता है कि चंद्रमा जैसे ही ये मान लो हमारा अर्थ है और इसके चारों ओर ये चक्कर लगाता है चंद्रमा, तो इसको क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना कि ये खुद अपना एक राउंड घूम लेता है। उतना ही समय में ये अपना एक चक्कर भी लगा लेता है और खुद का परिक्रमण भी कर लेता है। तो ये है चंद्रमा। और आपको पता होना चाहिए कि ये 27 दिन में जो है 27 डेज, 27 दिन और 8 आवर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में 27 पॉइंट कितना बोलेंगे, 3 डेज लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना, इसका जो परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों समय वो 27.3 डेज का ही होता है। इतना ही दिन में यह जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी लगा लेता है और खुद का परिक्रमण भी कर लेता है। इसीलिए हम लोग जो चंद्रमा है इसका मात्र 57% पार्ट को देख पाते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा का हम लोग कितने परसेंट भाग को देख सकते हैं। तो मात्र चंद्रमा का 57% भाग को हम लोग जो है देख पाते हैं। क्वेश्चन 156 है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो रात की रानी चंद्रमा ही कहलाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रात की रानी। क्वेश्चन अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 157 है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उनकी कुल सतह का कितना परसेंट है? तो चंद्रमा की सतह जो हम लोग पृथ्वी से देख पाते हैं वो यहाँ तो 33% है, 59, 69, 70%। तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप 59% मार सकते हो, लेकिन ये 57% के आसपास ही वेरी करता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारा ऑप्शन बहुत दूर दूर का है। तो ये 57 रहेगा तो वो मार लो, 58 या 59, इस तीनों में आप किसी को भी आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन 158 है, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो आपसे पूछ रहा है कि क्लेवियस क्या है। तो क्लेवियस है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। ध्यान रखना, चंद्रमा पर जो गड्ढे हैं वो सबसे बड़ा गड्ढा जो है चंद्रमा का, उसी को क्लेवियस बोला जाता है, क्लेवियस। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 159, 159, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? मतलब
ये हमारा अर्थ और ये हमारा मून, इनके बीच का जो जो ये पार्ट है, जो स्पेस वाला पार्ट, इनके बीच का जो खाली गैपिंग वाला पार्ट है, जो कि अंतरिक्ष का ही पार्ट है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, इसको हम लोग जानते हैं सिसलूनर। ध्यान रखना, सिसलूनर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 160, 160 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आज कुछ ज्यादा क्वेश्चन हो गया है इस वीडियो में। 160 में है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सूर्य का ग्रह इसमें से बताना है, नहीं है, तो ये हमारा चंद्रमा है। सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि सूर्य का ग्रह नहीं है, यानी कि सौर मंडल का ग्रह नहीं है, सौर मंडल या सौर परिवार का ग्रह नहीं है, ये चंद्रमा है। ध्यान रखना। और एक बात याद रखना कि जीवाश्म ग्रह, इनमें से किसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो बिल्कुल जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा जैसे मैंने समझाया इसको। आज यही तक रहने देते हैं, 160 क्वेश्चन। इसके अगले, इससे 161 से 161 से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने पर पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है हम लोगों को। तो बाकी आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये एक्सप्लेन करने का जो तरीका है लूसेंट और जीके का, ये आपको कैसा लगा। और एक बात बताना चाहूंगा कि आप अगर आप बुक को खोल के सामने बैठेंगे और इसको आप रिवाइज करेंगे और हमारा एक्सप्लेनेशन को अगर आप नोट करेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे चले जाओ, वो सारे लूसेंट के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। और अगर हम लोग लूसेंट बुक को अच्छे से एक्सप्लेन करके उसका एक नोट अच्छे से बना लिया, तो बिल्कुल ही हमारे लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।